हाय एवरीवन, हर्ष वन दिस साइड एंड यू आर वाचिंग हर्ष वन। आज मैंने 25,000 के आसपास का प्रॉफिट किया। बहुत छोटा सा प्रॉफिट, बहुत छोटी सी क्वांटिटी के साथ मैंने आज ट्रेड लिया और 1:2 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अचीव भी किया। अब बेसिकली मैंने एक चैलेंज लिया है खुद के लिए कि मैं हर रोज सिर्फ 10 लॉट से ट्रेड करूंगा, ज्यादा बड़ी कैपिटल यूज नहीं करूंगा। प्रॉफिट होगा तो आपके साथ शेयर करूंगा, लॉस होगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। और ये चैलेंज मैंने खुद के लिए नहीं, आप सबके लिए लिया है। ये प्रूव करना चाहता हूं आप सबको कि छोटी कैपिटल से भी फॉर्च्यून बनता है। बड़ी कैपिटल होना और प्रॉफिट का कोई लेन देन नहीं है, ये प्रूव करना चाहता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, आपकी छोटी कैपिटल से भी आप प्रॉफिट करना स्टार्ट कर सको। मार्केट के अंदर प्रॉफिट छोटी कैपिटल या बड़ी कैपिटल होने से नहीं बनता है। मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनता है राइट गाइडेंस के साथ, डिसिप्लिन वे के अंदर, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिस कर। और ये सब कुछ हो पाता है एक राइट मेंटर के साथ। इसलिए हमेशा बोलता हूँ वन मेंटर मंत्रा। एक मेंटर को फॉलो करो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसी को फॉलो करो जिसकी बात आपको समझ आए, जिसकी बात सही में काम करती हो मार्केट के अंदर, ताकि आप हर समय भटको ना और एक राइट पाथ पर आगे बढ़ते रहो। अब इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए मैं आपको कोई रीजन नहीं देने वाला। चलो ये चैलेंज तो अच्छा है, उसके साथ साथ एक और रीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। बहुत अच्छा रीजन है जिसकी वजह से आप ये वीडियो आज पूरी देखने वाले हो। वो रीजन ये है कि लास्ट हर्ष वन एपिसोड के अंदर, यानी कि जो हमने वेडनेसडे को बनाया था, उसमें जैसा बोला था, जहां से बोला था, मार्केट ने वहां से फॉल दिया, मार्केट ने वहां से रिवर्सल दिया। हर एक चीज जैसे बताई थी पिन पॉइंट मार्केट के अंदर वैसी हुई। अगर मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव जानना है ना, तो इस वीडियो को मिस नहीं करोगे, मुझे पता है। इसलिए मैं आपको बोलने भी नहीं वाला कि वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आपका नुकसान है अगर नहीं देखते तो क्या बोला था लास्ट एपिसोड के अंदर, उसके ऊपर नजर डालते हैं। मार्केट के अंदर, मार्केट यहां पर क्लोज हुई थी। ये वेडनेसडे का चार्ट है, राइट। वेडनेसडे 21 जनवरी मार्केट यहां पर क्लोज हुई थी। साफ साफ शब्दों में बताया था कि मार्केट के अंदर ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि 25433, जब मार्केट यहां पर आएगी, मार्केट के अंदर रिवर्सल आने के चांसेस है। आप ध्यान से देखिए, मार्केट आई, मार्केट खुली ही ऊपर यार, मार्केट खुली और यहां से मार्केट के अंदर अच्छा खासा पिन पॉइंट, जस्ट चेक दिस, ना एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे, एग्जैक्टली एट 25433 मार्केट ने पिन पॉइंट यहां से फॉल दिया। और कहां तक फॉल बोला था? मार्केट के अंदर ग्रीन जोन तक फॉल आ सकता है, यानी कि 25013। मार्केट ने लगातार 500 पॉइंट का, यानी कि स्टार्ट हुई 25433, खत्म हुई 25013, 500 पॉइंट का लगातार फॉल दिया। इस फॉल के अंदर मैंने कितना पैसा बनाया पता है आपको? मैंने लगभग अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट करा सिर्फ इस फॉल के अंदर। जो चीज आपको बताकर जाता हूं उसी चीज को मैं फॉलो भी करता हूं, लेकिन अब मैं बड़ा प्रॉफिट नहीं करूंगा, आपके लिए छोटा प्रॉफिट विद 10 लॉट्स, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि गाइडेंस के साथ पैसा बनता है, छोटी कैपिटल के साथ भी बनता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना मिथ पाल चुके हैं, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे लाइफ के अंदर। डर बैठ चुका है कि बड़ी कैपिटल ही चाहिए पैसा बनाने के लिए। अब उसके बाद मार्केट के अंदर क्या बोला था? ग्रीन जोन से मार्केट के अंदर रिवर्सल आएगा। जस्ट चेक दिस गाइस, फ्रॉम लास्ट 2 डेज मार्केट के अंदर एग्जैक्टली फ्रॉम ग्रीन जोन मार्केट के अंदर रिवर्सल आया भी। अब ये तो हो गया जो मैं लास्ट एपिसोड के अंदर आपको बताकर गया था, सेम डिट्टो वैसा ही हुआ। यहां से रिवर्सल, बॉटम से रिवर्सल। अब नेक्स्ट मार्केट में क्या मूव आ सकता है उसको इस वीडियो के अंदर समझेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करेंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, जल्दी से उसको समझ लेते हैं। तो लास्ट एपिसोड्स के अंदर मैंने आपको 2 रूल सिखाए थे। फर्स्ट इज 5 मिनट कैंडल रूल एंड सेकंड इज 15 मिनट कैंडल रूल। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि नए जो मेंबर्स हैं उनको भी समझ आ जाए। तो 5 मिनट कैंडल रूल क्या कहता है? जो पहली फर्स्ट मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर बड़ी ग्रीन है और साथ में हाई वॉल्यूम है, इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर बायर्स जो है वो आज के दिन स्ट्रांग रहने वाले हैं। 15 मिनट कैंडल रूल का मतलब यह है कि जब तक 15 मिनट का हाई या फिर लो नहीं कटता है विद स्ट्रांग कैंडल एंड वॉल्यूम, तब तक मार्केट के अंदर मूव नहीं आएगा और मार्केट पूरे दिन उसी रेंज के अंदर घूमती रहेगी। आज का 5 मिनट का कैंडल रूल के हिसाब से मार्केट में आज बायर स्ट्रांग थे, इसलिए जब जब मार्केट नीचे आई, बॉटम आई, उसके बाद मार्केट के अंदर यहां से रिवर्सल देखने को मिला। और साथ ही साथ 15 मिनट के कैंडल रूल के हिसाब से रिवर्सल कहां से देखने को मिला? ये देखो, 15 मिनट के लो से रिवर्सल और 15 मिनट के हाई पर ही रिवर्सल। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस रूल। बहुत सिंपल रूल है, लेकिन इतने तगड़े काम करते हैं कि आपको बता देते हैं कि आज बायर स्ट्रांग रहने वाले हैं, सेलर स्ट्रांग रहने वाले हैं, मार्केट के अंदर आज ट्रेंडिंग मूव आने वाला है या फिर मार्केट एक रेंज में रहने वाली है। इससे ज्यादा और किसी को क्या चाहिए? रेंज में रहने वाली है, फिर ट्रेंडिंग आने वाला है, बायर्स रहने वाले हैं, फिर सेलर, सब कुछ तो बता दिया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है वहां पर मेरी स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बॉटम पर बाय करा और यहाँ पर टॉप पर एग्जिट कर आज 25,000 के आसपास 10 लॉट के साथ प्रॉफिट बुक करा। अब यहां पर नेक्स्ट मार्केट के अंदर मूव क्या आ सकता है उसको समझने पे ध्यान देते हैं। उसके लिए हम चलते हैं एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम, वॉल्यूम एक बार हटा देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो
तो मार्केट जैसे ऊपर रेंज में फंसी हुई थी वैसे ही मार्केट नीचे रेंज में फंसी हुई है। अब नीचे रेंज में फंसी हुई है तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हडल है। बहुत इंपॉर्टेंट हडल क्या है अब आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको बता चुका हूं 25433। मार्केट यहां पर आई, एक बार रिवर्सल दे चुकी है, मैंने आपको 2 से 3 बार का रिवर्सल का बोला हुआ है। मार्केट वापस आने की कोशिश कर रही है, मार्केट वापस आएगी और मार्केट में चांसेस है कि मार्केट में वापस यहां से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगी 25433 से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। जब तक 25433 नहीं टूटेगा मैं बाइंग साइड के बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन अगर 25433 क्रॉस कर दिया मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ, मार्केट ने ऊपर सस्टेन करा, तो मुझे लगता है पर्सनली मार्केट 25660 रोक सको तो रोक लो। मार्केट के अंदर लगातार नॉन स्टॉप 200 से 250 पॉइंट का मुझे लगता है राइज आने के चांसेस दिख रहे हैं। 25433 जब तक नहीं टूटेगा तब तक मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगी मार्केट और यहां पर मैं सेल करने के बारे में सोचूंगा। अगर 25433 टूटा, ऊपर की साइड गया तो 25660 मेरा जो है पर्सनल टारगेट यहां पर रहने वाला है निफ्टी के अंदर। और बॉटम की साइड जब तक यहां पर 25013 नहीं नीचे की तरफ क्रॉस होगा, मैं यहां पर सेलिंग की साइड नहीं जाऊंगा। एज पर माई स्ट्रेटजी आई एम वेरी बुलिश ऑन निफ्टी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, जब तक हमारा ये रेड जोन नहीं आता है। एक बार रेड जोन आएगा उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है मेरे को लगता है कि अगर रेड जोन ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट 25900 जहां पर मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। आगे वाले दिनों के अंदर मैं इन शॉर्ट बता देता हूं वापस से कि मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो रेड जोन जा सकती है 25660 को टेस्ट करने के लिए। अब यहां पर जितनी बार भी मार्केट नीचे आएगी, जब तक मार्केट 25013 नहीं क्रॉस करती, जितनी बार मार्केट नीचे आएगी मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचूंगा। मुझे लगता है कि मार्केट जितनी बार नीचे आएगी बाय या डिप की स्ट्रैटेजी मुझे लगता है सबसे बेस्ट रहने वाली है निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों के अंदर। तो जितनी बार मार्केट नीचे आएगी मैं सिर्फ यहां पर बाय के बारे में सोच सकता हूं एज पर माई स्ट्रैटेजी। अगर मेरी स्ट्रैटेजी बनती है वहां पर नीचे तो मैं बाय के बारे में सोचूंगा। मैं यहां पर अभी बियरिश मार्केट को लेकर नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ बुलिश। 25660 तक मेरा फुल बुलिश मोड है। उसके बाद अगर 25705 भी ब्रेक हो जाता है 25900 यानी कि 200 पॉइंट का और ऊपर का विंडो है मार्केट जो है खोल देगी। और अगर गलती से 25991 ब्रेक हो जाता है तो 26335 यानी कि रोक सको तो रोक लो 400 पॉइंट की विंडो और खुल जाएगी। तो अच्छा खासा मार्केट जो है वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर रैली दे सकती है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। याद रखना 25660 इज द बेस्ट पॉइंट जहां तक मार्केट जो है वो जा सकती है। अब बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जैसा बताया था मार्केट के अंदर वैसा ही हुआ। मार्केट ने देखो एक्जैक्टली फ्रॉम यहां पर ट्रैप जोन से रिवर्सल दिया, ग्रीन जोन से पिन पॉइंट यहां से रिजेक्शन दिया। जस्ट चेक दिस, यहां से रिवर्सल, यहां से पिन पॉइंट रिवर्सल, बूम, एंड द नेक्स्ट पॉइंट वेयर मार्केट कैन गो ना वो है 60351 तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट के लिए। यहां तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को जाना चाहिए 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। सेम निफ्टी के अंदर भी है और सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी है। बहुत ज्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी भी और बहुत ज्यादा बुलिश है निफ्टी भी, तो दोनों बहुत ज्यादा बुलिश है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का तो मेरा 1 आवर का भी टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। और ये सेम चीज मैंने आपके साथ शेयर करी थी अपना कल भी शेयर करी थी मार्केट एंड होकर टेलीग्राम के अंदर। रियल टेलीग्राम फॉलो करोगे तो सही में अच्छा आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर सबसे पहले मैंने अपडेट दिया था टेलीग्राम के अंदर, तो रियल टेलीग्राम में ज्वाइन करोगे तो रियल बेनिफिट्स मिलेंगे। और रियल टेलीग्राम का ज्वाइन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन के अंदर टॉप कमेंट जो पिन है वही है। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल है जो मनी एडवाइजरी चला रहे हैं, मनी डबल स्कीम चला रहे हैं, अकाउंट हैंडलिंग सर्विस चला रहे हैं। मेरी ऐसी कोई स्कीम नहीं है भाई, मेरी तो कोई भी अभी स्कीम नहीं है और कोई रजिस्ट्रेशन भी एक्टिव नहीं है। किसी भी माया जाल के अंदर ना फंसिए और रियल गाइडेंस मैं फ्री में ही दे रहा हूँ, तो फ्री में लेने की कोशिश करिए। क्यों पैसे वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप? ज़्यादा है तो दान कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ ये सब चीज़ों में वेस्ट ना कीजिए। आपको मैं बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उसका फ़ायदा उठाइए और प्रॉफिट कीजिए। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट ऑलवेज। ठीक है, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको समझ आ गया। और गोल्ड एंड सिल्वर का मैं सिंपल सा बताता हूं आपको। अगर आप 5 साल तक होल्ड कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर, अब प्राइस मत पूछो सर इस प्राइस पे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जब 2 लाख के नीचे था तब से बोल रहा हूँ, 70,000 पे था तब से बोल रहा हूँ। तो अभी वापस 3.5 लाख पे आ गया सिल्वर। जो सोना है वो 1 लाख के आसपास बोल रहा था, अब 1,60,65 आ चुका है। अभी भी यहाँ से बता रहा हूँ सोना 2.5 लाख जा सकता है इस साल के एंड तक। सोने का क्या बोला मैंने, 2.5 लाख।
चांदी 4 से 5 लाख हो जाएगा इस साल के एंड तक। होल्ड कर सकते हो, दम है, जिगरा है 5 साल तक होल्ड करने का तो होल्ड करिए, नहीं जिगरा है तो लीजिए ही नहीं, और लिया हुआ है तो निकल जाइए 4 लाख के ऊपर ना, इतना होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर भी समझा देता हूँ। $117 का हाई मार चुका है चांदी, $120 के ऊपर डी कपल हो जाएगा। डी कपल मतलब चांदी का फिजिकल प्राइस, जो फिजिकल चांदी हाथ में उठा सकते हो चांदी, एक तो हो गया फिजिकल, एक होता है पेपर चांदी, यानी कि जैसे ETF हो गए और जितनी भी ये स्कीम्स चल रही है चांदी के ऊपर, राइट, बॉन्ड्स हो गए, ETF हो गए, तो ये म्यूचुअल फंड्स भी उसके अंदर भी ऐड कर दिया है। तो बेसिकली ये सब जितने भी चीज़ें चल रही है ये हो गया पेपर। एक होता है फिजिकल। पेपर और फिजिकल अभी सेम प्राइस पे चल रहे थे। अभी पेपर और फिजिकल $120 जैसे ही सिल्वर क्रॉस करेगा यूएस में, वैसे ही ये दोनों अलग हो जाएंगे, यानी कि फिजिकल का प्राइस अलग चलेगा, पेपर का प्राइस अलग चलेगा। उसका रीजन इज वेरी सिंपल। अमेरिका के अंदर जितने भी बैंक्स है वो सब जो है सिल्वर खरीदने वाले, लेकिन सिल्वर की इतनी क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं है जो वो खरीद सके। अगले 6 साल तक जितना माइन होगा सिल्वर, सब कुछ उनको खरीदना होगा, तब जाकर उनकी पूर्ति होगी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ उन्हीं को मिल जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी तो काम कर रही है, उनको भी तो सिल्वर चाहिए। इसलिए सिल्वर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई 1 भी नहीं है, डिमांड है 10। तो इतना डिफरेंस है, इस वजह से चांदी का प्राइस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और क्योंकि ये पूर्ति हो ही नहीं सकती, यानी कि बैंक्स ने जितना शॉर्ट करा हुआ है पोजीशन, उनका पोजीशन कभी वो स्क्वायर ऑफ हो ही नहीं सकता। इस वजह से क्या होगा, चांदी का प्राइस जो है वो पेपर का अलग चलेगा, फिजिकल का अलग चलेगा। इसलिए हमेशा से बोल रहा हूँ, चांदी लेनी है, फिजिकल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसके अंदर भी आपको क्या ध्यान रखना है, आपको प्योरिटी चेक करनी है। ज्वेलर के जहाँ से भी ज्वेलर शॉप से लोगे या फिर कहीं से भी लोगे, उनको बोला प्योरिटी चेक करवाओ आंखों के सामने, क्योंकि बहुत सारे चाइना की तरफ से फेक गोल्ड भी आ रहा है, जो दिखने में गोल्ड है बट गोल्ड है नहीं। तो फेक चीज़ों से बचना है आपको, प्योरिटी चेक करनी है। एंड देन सेकेंड ऑप्शन इज ETF, क्योंकि फिर अगेन जैसे अभी 24% का फॉल आ गया था ETF में, ऑल्दो वो रिकवर हो गया, लेकिन 24% का फॉल ETF में आया था, फिजिकल सिल्वर में नहीं आया था, है ना। तो ये डिफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है। आगे वाले टाइम के अंदर डिफरेंस और भी बढ़ सकता है। और 31 जनवरी जो है वो सिल्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि उसी दिन जितने अमेरिका के बैंक्स है वो सारे स्क्वायर ऑफ करने वाले अपनी पोजीशंस को, शॉर्ट पोजीशंस को। तो उस दिन स्पाइक मार्केट के अंदर आने के चांसेस है। बी रेडी, बहुत हलचल होने वाली मार्केट के अंदर, बहुत सब कुछ आने वाला है। मैं भी बहुत कुछ लाने वाला हूँ, मैं बहुत शांत हूँ अभी। और आपको पता है जब हर्ष भगत शांत होता है वो शांति होती है तूफान से पहले की। बहुत कुछ आने वाला है, बी रेडी गाइज। जितना आज तक आपने सोचा नहीं होगा उससे 10 नहीं 100 गुना ज़्यादा आने वाला है। बी रेडी गाइज। और मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड के अंदर। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताओ। कोई डाउट है, दुविधा में फंसे हो तो मुझे बताओ। स्टॉक रिकमेंडेशन हम नहीं देते, उसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे बताना कमेंट्स के अंदर, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड के अंदर।